कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक ये एचएमपीवी वायरस है। एचएमपीवी वायरस की वजह से लॉकडाउन लगने की भी संभावना अब चीन के कुछ प्रांतों में नजर आ रही है। एक बार फिर चीन सुर्खियों में है और कुछ उन्हीं वजहों से सुर्खियों में है जिस वजह से 2020 में था। टाइम फ्रेम भी लगभग वही है। कोरोना के मामले भी 2020 में जनवरी के बाद से ही चीन में जिस तरीके से बढ़े, मार्च आते आते तक स्थिति ये हो गई कि पूरे विश्व में लॉकडाउन जो है वो दुनिया के तमाम मुल्कों में लगता हुआ नजर आया। और एक बार फिर से कोरोना जैसा ही एक वायरस एचएमपीवी वायरस जो है वो चीन में इस कदर कहर मचा रहा है कि कई लोग जो हैं उसकी चपेट में आए हैं। श्मशान जो है वो अलर्ट पर यहाँ घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच चीन का कहना है कि ये एक नॉर्मल वायरस है। चीन के कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है एचएमपीवी वायरस। चीन के एचएमपीवी वायरस को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट है। भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपडेट साझा करने का अनुरोध किया है। एचएमपीवी को लेकर सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। एनसीडीसी को गंभीरता से निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं। सांस संबंधी लक्षणों की बारीकी से निगरानी के भी निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दे दिए गए हैं। चीन में वहीं आपको बता दें कोरोना जैसा एचएमपीवी वायरस फैलता हुआ नजर आया और चीनी वायरस को लेकर भारत अलर्ट है। तेलंगाना सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तेलंगाना ने बताया है क्या करें और क्या ना करें। हाथ मिलाने, टिश्यू का दोबारा इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी गई है। अगर आपको सर्दी खांसी है तो मास्क भी पहने, ये भी एडवाइजरी में कहा गया है। तो चीन में जो वायरस फैला है उसको लेकर अब भारत में जो है वो लोग सचेत हैं और जिस तरीके से अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां चीन का ये जो वायरस है ये एक बार फिर से जहां एक तरफ चीन में तबाही मचा रहा है, कई लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, तो वहीं भारत में भी जो रह रहे लोग हैं उनके मन में डर है। लोग इस वायरस को लेकर अधिक से अधिक जानना चाहते हैं कि ये क्या है, कैसे फैल रहा है। और केंद्र सरकार ने, भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से ये अनुरोध किया है कि वो बताएं इस वायरस के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो साझा की जाए, इसको लेकर भी अनुरोध जो है वो किया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जो सामने आ रही है, जहां तेजी से एचएमपीवी वायरस जो है वो फैल रहा है और इसकी चपेट में चीन में कई लोग जो हैं वो आए हैं। वहीं सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि वो एहतियात बरत रही है। चीन में कोविड जैसा वायरस एचएमपीवी के बढ़ते मामलों के बीच भारत सरकार ने शनिवार को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की। बैठक के बाद सरकार के ग्रुप ने कहा कि फ्लू के मौसम को देखते हुए चीन की स्थिति असामान्य नहीं है। बैठक डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया सर्विस की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, सेंटर फॉर डिजास्टर कंट्रोल, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ डिवीजन और एम्स दिल्ली सहित कई एक्सपर्ट्स ने भाग लिया। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एचएमपीवी वायरस है क्या। मेरे साथ डॉक्टर राजीव कुमार, सीनियर कंसल्टेंट हैं पल्मोलॉजी के, वो जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ प्रोफेसर पीके मिश्रा जो कि पूर्व डायरेक्टर रहे हैं एम्स के, वो भी जुड़ रहे हैं। आप एमसी मिश्रा सर, माफ़ कीजिएगा, सॉरी सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। और मैं मिश्रा सर आप ही से शुरू कर रहा हूँ। है क्या ये एचएमपीवी वायरस सर, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। और चूंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी इस वक्त हैं, मौसम बदला है, अचानक से ठंड बढ़ी है, लोग बहुत ज़्यादा बीमार भी हो रहे हैं, तो किस तरीके के एहतियात भी बरतने चाहिए लोगों को, कैसे पता चलेगा ये वायरस है, और क्या ये वैसा ही है जैसा कोरोना वायरस था, ये
कॉमन क्वेश्चन है जो इस वक्त लोगों के मन में है। हाँ, नहीं, ये मैं पहले ही लोगों को इस बात का धैर्य दे देता हूँ कि ये कोविड की तरह लंग्स को, फेफड़ों को नहीं असर करता है आमतौर से। और ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जिसको नाम दिया गया है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। और ये कोई नया वायरस नहीं है, ये 1958 में सबसे पहले इसकी रिपोर्ट आई थी, पहचाना गया था। उसके बाद 2001 से काफ़ी ये सामने आया है और अमेरिका में हर साल इसके 10 से 20 हजार केसेस होते हैं। इसमें इनफैक्ट जो संक्रमण है वो आमतौर से कम घातक होता है और बहुत छोटे बच्चों में, 2 वर्ष से नीचे के बच्चों में अधिक होता है, या फिर 70-80 साल के वरिष्ठ नागरिकों में या बुजुर्गों में ज़्यादा होता है ये। और मोर्टेलिटी इसमें आमतौर से नहीं होती है, केवल उन लोगों में ये देखा गया है, इसमें मृत्यु दर थोड़ी सी होती है जिनको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा लक्षण जो इसके हैं वो लगभग जो कोविड के थे वही लक्षण होते हैं कि बुखार आएगा, सिर में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, गले में खराश होगी, थोड़ी नाक बहेगी, खांसी होगी थोड़ी सी। और जैसे मैंने बताया, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, कैंसर के मरीज हैं या डायलिसिस में हैं या कीमोथेरेपी लग रही है, तो उनमें जिनका भी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी तरह से कम है उनको ज़्यादा असर कर सकता है और फेफड़े भी इसमें हो सकते हैं, फेफड़ों में भी संक्रमण हो सकता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं। तो इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है, अधिकतर रोगी अपने आप ठीक हो जाते हैं। संक्रमण बचाव के वही उपाय हैं जो हम लोग कोविड में कहते थे कि भाई जिसको लक्षण है किसी भी फ्लू के, फ्लू टाइप लक्षण होते हैं इसमें भी, तो उनसे दूर रहें, अपना हैंड हाइजीन मेंटेन करें, मुंह पे हाथ ना लगाएं और दूरी बढ़ा के रखें। तो इससे कोई बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठीक है हाँ, सर। बचाव के उपाय तो हम वैसे भी करते हैं, आमतौर से भी। पैनिक करने की आवश्यकता नहीं, प्रिकॉशंस जो हैं वो आप ले सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर राजीव कुमार सीनियर कंसल्टेंट है पल्मोनोलॉजी के, वो भी जुड़ रहे हैं। राजीव जी, चूंकि जब कोरोना आया था तो शुरुआत के दौर में लोग कह रहे थे कि कुछ इतना भयावह नहीं है, हमारे खुद के स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस समय कहा था कि इट्स नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी। लेकिन मुझे याद है यही टाइम स्पैन था जब जनवरी में अचानक से कोरोना के मामले चीन में बढ़ते हुए नजर आए और फिर हालत ये हो गई कि मार्च तक दुनिया के कई देशों में एक साथ लॉकडाउन लगाने की नौबत पड़ गई। इस वायरस को लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक सामने आ पाई है और कैसे ये टेस्ट कर पाएगा कोई आम व्यक्ति जो इस वक्त हमें देख रहा है कि उसको एचएमपीवी वायरस तो नहीं हो गया, एचएमपीवी तो नहीं उसको हो गया है, इसको पता कैसे किया जा सकता है? जी, आप सभी लोग को नमस्कार। पहले तो मैं कुछ करेक्शन करना चाहूंगा। आई एम डॉक्टर राजीव रंजन, आई एम नॉट पल्मोलॉजिस्ट, आई एम ए लेबोरेटरी फिजिशियन फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। Really sorry sir, I'll make the correction. Really sorry sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। तो एमसी मिश्रा सर ने बहुत ही हद तक जो सही जानकारियां थी एचएमपीवी के बारे में उन्होंने सर ने बता दिया है। बट कमिंग फ्रॉम डायग्नोस्टिक साइड, आपने बहुत अच्छा पूछा, उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इससे हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय, एनसीडीसी की जो यूनिट है, डब्ल्यूएचओ की जो हमारे यहाँ संस्थान जो हम सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, और आईडीएसपी जो यूनिट है, उन लोगों ने सही से इसके बारे में संज्ञान ली है। और जनता के लिए और जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल्स है उस पे हम जो पहले से जो हमें मोस्टली जो हमने कोविड में जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे वो प्रोटोकॉल्स हमें अभी भी फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि सर ने बोला कि वी विल हैव टू आइसोलेट आवरसेल्फ पब्लिक में, अगर हम, क्योंकि इट्स ए ड्रॉपलेट सर क्या, इन्फेक्शन से सर होता है। राजीव जैसे सर, कि अगर क्या हम कोई sneeze टेस्ट कर- है जिससे पता चलेगा कि आप इस वायरस से इफेक्ट हुए हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल, पता कैसे बिल्कुल, चलेगा बिल्कुल, किसी एक व्यक्ति को बिल्कुल, कि क्योंकि नॉर्मल देखिए, खांसी जुकाम तो इसके इस लिए सीजन जो में है लोगों को हम हो ही रहा है। मल्टीप्लेक्स जो टेस्टिंग है, उसमें हम कम से कम लगभग 22 पैथोजेंस मल्टीप्लेक्स, इसमें कि वायरस भी हो गई, बैक्टीरियाज भी हो गई, अदर रेस्पिरेटरी सिंथेसिस वायरसेस हो गई, उनको हम टेस्ट करते हैं।